3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। क्या चीनी तकनीकी ने फिर धोखा दिया? क्या पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों ने एक बार फिर अपनी नासमझी से खुद को एक्सपोज कर दिया? और क्या भारत की सेना ने तकनीकी और रणनीति दोनों में दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ डिफेंस नहीं, अब ऑफेंस में भी नंबर 1 है? यही सवाल उठते हैं जब हम ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के उस एनकाउंटर को देखते हैं जिसमें पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड हासिम मूसा मारा गया। ये महज एक एनकाउंटर नहीं था, बल्कि हाईटेक वॉरफेयर का वो नमूना था जिसमें एक एक सिग्नल पर नजर रखी जा रही थी और गलती करते ही दुश्मन को जमीन पर ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया था, उसी वक्त इस्लामाबाद और उसके आतंकी आकाओं को एक बात साफ हो गई थी कि उनका चीनी टेक्नोलॉजी पर बनाया गया भरोसा अब ढह चुका है। लेकिन शायद पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले मूसा ने उस संकेत को समझने में चूक कर दी। हमले के बाद मूसा कश्मीर की पहाड़ियों में जाकर छिप गया, लेकिन उसे दुनिया की सबसे प्रोफेशनल इंटेलिजेंस और ग्राउंड फोर्सेस से पाला पड़ने वाला था। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरा एरिया स्कैन करना शुरू किया। हर सिग्नल, हर रेडियो, वेब पर हर संदिग्ध हरकत को रजिस्टर किया गया। तभी 11 जुलाई को बैसरन घाटी में एक सैटेलाइट फोन एक्टिव पाया गया। यह बात सामान्य नहीं थी, क्योंकि आम नागरिक सेट फोन का इस्तेमाल नहीं करते और आतंकी संगठन आमतौर पर इसी माध्यम से एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को ऐसे उपकरण और तकनीकी ट्रेनिंग मुहैया कराती है और यहां टेक्नोलॉजी की भूमिका शुरू होती है। सैटेलाइट फोन किसी मोबाइल फोन टावर से नहीं, बल्कि सीधे अंतरिक्ष में चक्कर काटते सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ता है। इसका मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति बेहद सुदूर जंगल या पहाड़ी इलाके में है, तभी ये फोन काम करता है। लेकिन सेना की सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट भी कुछ कम नहीं। सैटेलाइट फोन की एक्टिविटी को डिटेक्ट करना, उसके कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करना, आखिर में उस लोकेशन को पिन पॉइंट करना, ये सब लगातार किया जा रहा था। डाची गांव के जंगल में जब बार बार वही सेट फोन सिग्नल मिलने लगा, तब सेना ने अलर्ट बढ़ा दिया। 26 जुलाई से वो फोन लगातार एक्टिव था। इसके बाद इलाके को सर्च करने की जिम्मेदारी दी गई इंडियन आर्मी की नेशनल राइफल्स और 4 पैरा स्पेशल फोर्स सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम को। यह जंगल इतना घना और दुर्गम था कि स्थानीय लोग भी वहां जाने से कतराते हैं, लेकिन हमारी सेना ने न सिर्फ वहां एंट्री की, बल्कि आतंकियों को ट्रैक भी कर लिया। सेना का ये यूनिट जब लिडवास के इलाके में दाखिल हुए तो एक अस्थायी तंबू में कुछ हरकत दिखी। जैसे ही मूसा और उसके साथी यासिर और हमजा को तंबू में आराम करते देखा गया, ऑपरेशन महादेव को अंजाम दे दिया गया। एक भी सेकंड गवाए बिना सेना ने फायर खोला और चंद मिनटों में तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए। यह एनकाउंटर सिर्फ 3 आतंकियों को मार गिराने भर की बात नहीं है, ये उस तकनीक और ट्रेनिंग की कहानी है जो भारत की सेनाएं अपने हर जवान को देती हैं। ये उस सतर्कता और तेजी की
मिसाल है जिससे हमारी एजेंसियां देश की सुरक्षा में दिन रात लगी रहती हैं। मूसा ने जिस चीनी सेट को अपना सेफ ऑप्शन समझा वही उसकी कब्र की वजह बन गया, क्योंकि अब भारत सिर्फ सीमाओं की निगरानी नहीं करता बल्कि हर एक डिजिटल सिग्नल, हर एक साउंड वेव, हर एक इंफ्रा मूवमेंट तक को ट्रैक करता है। इस घटना के कई लेयर्स हैं। एक लेयर यह है कि मूसा जैसे आतंकी भारत की धरती पर हमला कर फिर पहाड़ियों में छिपकर निकल जाना चाहते हैं, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं। दूसरा लेयर यह कि पाकिस्तान और चीन की टेक्नोलॉजी अब भारत के मुकाबले कई साल पीछे है। तीसरा और सबसे अहम लेयर यह कि अब भारतीय सेना की स्ट्राइक केवल फिजिकल नहीं, साइबर और इंटेलिजेंस दोनों फ्रंट पर हैं। यह ऑपरेशन उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो अक्सर सवाल करते हैं कि आखिर भारत कब जवाब देगा, कैसे जवाब देगा। इस एनकाउंटर ने दिखा दिया कि जवाब दिया जा रहा है, लेकिन शोर करके नहीं बल्कि सटीक, चुपचाप और घातक तरीके से। आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगांव हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? मूसा का खात्मा सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है, ये एक पूरी मानसिकता पर हमला है। ये उस विचारधारा को नेस्तनाबूद करने की शुरुआत है जो भारत को अस्थिर करना चाहता है। ऑपरेशन महादेव के जरिए भारत ने फिर बता दिया कि अब कोई भी दुश्मन, चाहे वो कश्मीर की घाटियों में छिपा हो या LOC के पार, वो अब सुरक्षित नहीं है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।